नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं शिखर बैच के बारे में। यस, तो वेदांतु का जो शिखर बैच है, दिस बैच इज बेसिकली फॉर 11th ग्रेडर्स। जो बच्चा अभी 11th क्लास में पढ़ रहा है, मतलब 2023 में वो बच्चा 11th में है, और वो बच्चा 12th का एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में देगा और जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन भी 2025 में देगा। तो ऐसे बच्चे के लिए जो 2023 से 25 बैच वाले हैं, उन बच्चों के लिए शिखर बैच है। दिस बैच इज गोइंग टू बी एन इंग्लिश बैच, मतलब यहां पे पढ़ाई लिखाई भी इंग्लिश मीडियम की होगी और बोलचाल की भाषा भी इंग्लिश मीडियम की होगी। सो दिस बैच इज एन इंग्लिश बैच, और ये बैच सारे के सारे 11th ग्रेडर्स के लिए आईआईटी जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन बैच है। यहां पे आपको पूरी तरह से आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, साथ ही बोर्ड का ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इस बैच में आपको क्यों इनरोल करना चाहिए, क्या इसकी अच्छी चीजें हैं, क्या इसके फैसिलिटीज हैं, एंड व्हाई वेदांतु शिखर बैच इज अ काइंड ऑफ वन स्टॉप प्लेस, जहां पे आप गारंटीड कह सकते हो कि हाँ भैया, इसमें अगर इनरोल हुए हो तो आईआईटी एकदम पक्का है। ये बात की तो गारंटी मैं भी ले सकता हूं, बिकॉज आई नो द करिकुलम, आई हैव डिजाइंड इट, आई नो एवरी पॉइंट ऑफ इट। तो आई एम वेरी श्योर कि यार पढ़ाई तो ऐसी होती ही होती है, हर हाल में होती है कि भाई वहां पे बच्चा अगर 11 से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, 2 साल मेरे पास है, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि उसका आईआईटी होएगा, पक्की बात है। ठीक है, तो अब चलो इसका फीचर जानते हैं। लेकिन फीचर्स जानने के पहले, बहुत सारा बच्चा होगा जो शायद अभी इस वीडियो को देख रहा होगा और वो कह रहा होगा कि सर नहीं, मुझे बस डायरेक्टली बता दो कैसे इस बैच में एनरोल करना है, क्योंकि मेरे को पता है इसके फीचर्स। हो सकता है किसी के भैया दीदी ऑलरेडी पढ़े हो वेदांतु में, या हो सकता है वो बच्चा खुद ही वेदांतु में पढ़ रहा हो, 9-10 से ऑलरेडी एनरोल्ड हो। तो वो बच्चा बस जानना चाहता है एनरोल कैसे होगा। बाकी मेरे को अच्छे फीचर्स इसके पता है सर, कि सस्ता है, ऑल इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिलेंगे एंड ऑल दैट। तो वो बच्चा क्या कर सकता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पॉइंट लिखा रहेगा, बैच इंक्वायरी फॉर्म, ऊपर में ही वो लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। आप उस गूगल फॉर्म में सारे डिटेल्स डाल दीजिए, अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें, एंड यूल गेट अ कॉल बैक विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आपको जैसे ही कॉल बैक आता है, आप उस कॉल को रिसीव करके जो भी अपने डाउट्स हैं, अगर कुछ तो क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज दे विल गाइड यू हाउ यू कैन एनरोल इन द बैच। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी सिंपल। ये उन बच्चों के लिए जिनको पहले से पता था। अब जिन बच्चों को नहीं पता है, चलिए जानते हैं व्हाई वेदांतु शिखर बैच, व्हाट इज द गुड थिंग इन दिस, एंड व्हाई एम आई सेइंग कि यार इस बैच में एनरोल करना ही चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलो जानते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको अपना रिजल्ट। रिजल्ट मतलब वेदांतु ने पिछले सालों में कैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं आईआईटी में। तो 2020 में जब लॉकडाउन नहीं लगा था, तो लॉकडाउन के पहले हमारे जो एग्जाम्स हो गए थे आईआईटी के, तो नंबर वाज 548 प्री लॉकडाउन। तो आपको बता दूं, वेदांतु 2014 से 2014 की कंपनी है, और 2014 से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऑलरेडी हम 9 साल से बच्चों को आईआईटी और बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो जिन फाउंडर्स ने, जिन लोगों ने वेदांतु का गठन किया है, उन लोगों ने 2012 में ऑल इंडिया रैंक 1 भी निकाला है, उन्हीं लोगों ने पढ़ा के। तो उन्होंने 2012 में रैंक 1 निकाला है। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो लोग पहले भी कोचिंग चलाते थे, तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम था लक्ष्य पटियाला। पटियाला चंडीगढ़ पंजाब वाले रीजन का कोचिंग था। रैंक 1 निकाला, बहुत अच्छी हुई कोचिंग। फिर कोचिंग उन्होंने मतलब किसी और को दे दिया, सेल ऑफ कर दिया। किसको किया, तो जी टीवी है ना, तो जी टीवी ग्रुप को सेल किया। उसके बाद इन्होंने अपना नया दूसरा वेंचर शुरू किया। क्यों सेल ऑफ किया, बिकॉज ये ऑफलाइन था, प्योर ऑफलाइन। और जो को फाउंडर्स हैं, उनके दिमाग में एकदम क्लैरिटी था कि यार हम अगर इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो हम ऑफलाइन में अगर पढ़ाएंगे तो सिर्फ एक शहर में पढ़ाएंगे, क्यों ना हम भारत के हर एक बच्चों तक पहुंचे, उनको पढ़ाएं। तो इसीलिए इतना सब कुछ अच्छा हुआ। इतना अच्छा होने के बाद भी, अच्छा पैसा कमाने के बाद भी, उन्होंने ये कंपनी बेची, जी टीवी को बेची, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा कर रही थी। लक्ष्य जो कोचिंग थी बहुत अच्छा कर रही थी, तो भाई उन्होंने बोला कि ठीक है, ले लो यार। उसके बाद वेदांतु का शुरुआत हुआ, और 2014 से फिर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया गया। तो बहुत पीछे का रिजल्ट तो नहीं दिखा रहे हैं, बट 2020 का रिजल्ट हमारे 548 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए, जेडब्ल्यू एडवांस में। ठीक है, उसके बाद 2021 में लॉकडाउन लग गया। मतलब 20 में ही लॉकडाउन लगा था। जब 20 में लॉकडाउन लगा, तो बहुत सारे बच्चे ना चाहते हुए भी जबरदस्ती में ही ऑनलाइन आए। लेकिन आए, पढ़ाई की उन्होंने और उनको पढ़ाई समझ आई, उनको पढ़ाई अच्छी लगी। तब जाके हमने 1500 बच्चों का सिलेक्शन दिया जेडब्ल्यू एडवांस में 2021 में। 2022 में भी लॉकडाउन चल ही रहा था, सेम नंबर्स ट्रांसलेट हुए, 1525 बच्चे वापस से जेई एडवांस में 2022 में सेलेक्ट हुए। अब
2023 अभी का है, अभी भी रिजल्ट्स हमारे काउंट हो रहे हैं, पूरे काउंट होने बंद खत्म नहीं हुए हैं। सॉरी, ये पुरानी स्लाइड है, एग्जैक्ट अभी अपडेटेड हो गई होगी क्योंकि अब तक तो हो गया है। अब ध्यान से देखिए, 2023 में नंबर गिरा है लेकिन रियलिटी में परसेंटेज में बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखो 2022 तक ना लॉकडाउन का असर था, कोविड तभी भी था, तो लोग तभी भी ऑनलाइन पढ़ रहे थे। बट 22 में जैसे ही कोविड खत्म हुआ, लोग एकदम से एक बार में छूटे और तब उन्होंने सबने सोचा नहीं नहीं ऑनलाइन नहीं पढ़ना, ऑनलाइन नहीं पढ़ना, ऑनलाइन से छोड़ो। तब बच्चे चले गए, वापस से ऑफलाइन में गए, ठीक है। बट हमारे पास फिर भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने भरोसा किया कि नहीं, हमने एडमिशन लिया, हम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ा रहे हैं। और तभी भी कम संख्या, स्टूडेंट्स की कम संख्या थी, बट उन कम संख्याओं में हमने नंबर्स हजार दिए, परसेंटेज वाइज ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये एब्सोल्यूट नंबर आपको 1500 से 1000 दिख रहा होगा, बट रियलिटी में परसेंटेज वाइज ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये रहे हमारे रिजल्ट्स कि भैया हमने ऐसा ऐसा पढ़ाया है। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया भैया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्यों वेदांतु अच्छा है, या वेदांतु क्या, ओवरऑल ऑनलाइन एजुकेशन क्यों अच्छा है। सबसे पहले चीज क्वालिटी टीचर्स। अब क्वालिटी टीचर्स तो हर जगह, हर कोचिंग वाले बोलते हैं कि हम क्वालिटी टीचर देते हैं। मैं इस बात को प्रूफ ज्यादा अच्छे से कर सकता हूं कि क्यों मेरे पास क्वालिटी टीचर्स हैं, या फिर क्वालिटी टीचर हम दे सकते हैं सबसे ज्यादा अच्छा क्यों। सिंपल सी बात है, मैं अभी एट प्रेजेंट भोपाल में हूँ, मध्य प्रदेश, ये मेरा घर है, यहीं पे होम टाउन है। मैं बैंगलोर में भी रहता हूँ क्योंकि मेरा बैंगलोर ऑफिस लोकेशन है। अ, जो टीचर्स हैं, जैसे कुछ टीचर जो आपको इस बैच में पढ़ाएंगे, उनमें से एक टीचर मुंबई में रहते हैं, एक टीचर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एक टीचर चंडीगढ़ में रहते हैं। अब ये जो तीन टीचर्स थे, ये तीन टीचर्स हमें बहुत टाइम से जानते हैं। तो ये लोग जब हमारे पास आए वेदांतों में कि भैया हमें आपके यहाँ पढ़ाना है, नौकरी करनी है, तो हमने बोला हाँ बिल्कुल बेझिझक आइए, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो इनका सबसे पहला सवाल यही था कि सर, मुझे अपने सिटी को छोड़ना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं रीलोकेट नहीं होऊंगा। बॉम्बे वाला टीचर बॉम्बे में खुश है, चंडीगढ़ वाला टीचर चंडीगढ़ में खुश है। हमने बोला नहीं, हम आपको कहीं आने के लिए नहीं बोलेंगे, आप जहां हैं आप वहीं रहिए, वहीं से पढ़ाइए। इस वजह से ये टीचर्स इतने खुश हुए कि जब से इन्होंने वेदांतु ज्वाइन किया है, आज तक वेदांतु में ही है। और बहुत खुशी से कहते हैं, क्या जरूरत है कोई और कंपनी में जाने की, क्योंकि मैं कोई और कंपनी खोजूंगा तो वो भी तो बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, अपने शहर में खोजूंगा। वो लोग उतना पैसा देंगे नहीं और इतने सारे बच्चों को पढ़ाने का मौका तो कभी नहीं मिलेगा। वो अपने शहर में है, खुश हैं और ऑनलाइन के माध्यम से लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए क्वालिटी टीचर्स मैं गारंटी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात की भी दिक्कत नहीं कि कोई अच्छा टीचर मेरे शहर आएगा कि नहीं, क्योंकि मेरा कोई शहर नहीं है, ये पूरा देश मेरा है। हम कहीं से भी टीचर्स ले आ सकते हैं, तुरंत ले आ सकते हैं। अच्छा टीचर होना चाहिए, और वो अच्छे टीचर के लिए टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए हमने बहुत ही स्ट्रांग सिस्टम बना रखा है। वेदांतो अपने आप में पूरे दुनिया में जाना जाने वाला ब्रांड है, और इतना बढ़िया ब्रांड है तो हर इंसान इस ब्रांड के साथ जुड़ना चाहता है, और हेंस हमें कभी टीचर्स को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, टीचर्स हमारे पास स्वयं आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी टीचर मेंटेन है, और ये सारी अच्छी फैसिलिटी आपको आपके घर पे मिल जाएगी। तो घर का दो फायदा है। घर का पहला फायदा कि भैया आपको कहीं जाना नहीं है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन बचा, फिर आपका उसके वजह से पैसा, जो मनी है ट्रांसपोर्टेशन में लगता है, वो मनी बच गया। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट दो और चीज है। क्या? आप जब किसी कोचिंग में जाते हैं, तो वहां कोचिंग में जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो वो कोचिंग जिस बिल्डिंग में होती है, उस बिल्डिंग का रेंट कोचिंग कहाँ से लेगी? आप ही से लेगी। जाहिर सी बात है, मैं अगर कोचिंग खोलूंगा और उस कोचिंग के बिल्डिंग का रेंट मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, तो 1 लाख रुपए मैं किससे निकालूंगा? बच्चों से ही निकालूंगा, आपकी फीस में डालूंगा वो। तो इस वजह से ऑफलाइन की फीस हमेशा ज्यादा होती है ऑनलाइन से, और एकदम सेंसिबल बात है। लेकिन जब आप घर पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो इस घर का किराया तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, या अगर आपका अपना घर हो, तो मैं बोल रहा हूं कि जब आप अपने घर का किराया ऑलरेडी दे रहे हैं, तो मेरी कोचिंग का किराया आप क्यों दे रहे हैं? मत दीजिए ना। मुझे कोचिंग लेने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो अपने घर में पढ़ा रहा हूं। तो मैं भी किराया नहीं दे रहा हूं उस कोचिंग का, क्योंकि मैं अपने घर पे पढ़ा रहा हूं। आप भी किराया नहीं दे रहे हैं उस कोचिंग का, क्योंकि आप अपने घर पे पढ़ रहे हैं। तो बीच में उस किराए वाले जगह की जरूरत ही नहीं है, एंड हेंस पैसा बच जाएगा। तो यहाँ पे मैसिव सेविंग होती है, मैसिव सेविंग होती है प्राइस की, जब आप अपने घर पे पढ़ते हैं और टीचर अपने घर से पढ़ाता है, क्योंकि टीचर का भी अपना घर, आपका भी अपना घर। समझ गए? तो ये मैसिव सेविंग पैसे की, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट मैंने बताया, उसमें टाइम बहुत बच जाता है, आने जाने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट
कोचिंग में तो इसकी भी दिक्कत होती है कि जब आप बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो आसपास बातचीत ये वो दिस दैट, उसमें वक्त बहुत बीतता है। यहाँ पे वो सब नहीं होगा। ठीक है। और इन दोनों की वजहों से चांसेस आपके बहुत बेहतर हो जाते हैं सिलेक्शन के, और इसीलिए हमारे यहाँ वेदांतों में ऑलमोस्ट 10% का सिलेक्शन रेशियो, 10%, जहां पे आईआईटी में सिलेक्शन रेशियो इज अराउंड 1%, वेदांतु में सिलेक्शन रेशियो इज अराउंड 10%। इतना कोई भी ब्रांडेड बड़ी कोचिंग इतना सिलेक्शन परसेंटेज नहीं देती है, 10% का सिलेक्शन रेशियो। समझ पा रहे हैं? चलिए, स्ट्रेस फ्री, ये स्ट्रेस फ्री पे मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि अफोर्डेबल तो आप समझ गए, सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं होंगे आपको, बिकॉज जब आप बाहर निकलेंगे ही नहीं तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू ही नहीं, आप घर पे बैठे हुए हैं। खासकर लड़कियों में ये इशू होता है कि लड़कियां जनरली पढ़ना चाहती हैं, माँ बाप भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने रात रात तक वो बाहर भेजना नहीं चाहते हैं सिक्योरिटी रीजन से। अब लड़कियां पढ़ सकती हैं, और इसी कारण से एक आपको बहुत बढ़िया सा डेटा बताता हूं। आपको पता है वेदांतु में जितने बच्चे एनरोल हैं उसमें से 60% गर्ल्स हैं। आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल, ये ट्रूथ फैक्ट है। 60% लड़कियां हैं। जितने बच्चे पढ़ते हैं वेदांतु में उसमें 60% लड़कियां हैं, सिर्फ 40% लड़के हैं। ये फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं। तो 60% लड़कियां हमारे यहां पढ़ती हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब स्ट्रेस फ्री, तो देखो जब जेडब्ल्यू का जो प्रिपरेशन होता है 2 साल का, 1 साल का, जितने भी वक्त का तुम करते हो, क्या उसमें हर वक्त तुम मोटिवेटेड रहते हो? नहीं, तुम डिमोटिवेटेड होते हो, डिमोरलाइज होते हो, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उस वक्त आपको जरूरत होती है अपनों की, माता पिता की। उस वक्त अगर आप कहीं किसी बाहर जगह जाके पढ़ रहे होते हो, जैसे कोटा, दिल्ली, बैंगलोर, तो आपको वो स्ट्रेस खुद से डील करना पड़ता है। लेकिन जब आप घर पे रहते हैं तो वो स्ट्रेस काफी हद तक बट जाता है। यही सेम चीज हॉस्टल में भी होती है। हॉस्टल में खाना बनाना या गंदा खाना खाना, वो सब चीजों का जो स्ट्रेस है वो घर पे नहीं होता। ठीक है। चलिए जी, अब सिंपल सा एक कैलकुलेशन दिखा देता हूं कि ऑनलाइन का एक और जो फायदा, जो सबसे बड़ा टाइम सेविंग है, वो है ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा, एंड प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटी। बाकी जगहों पे भी बचते हैं, लेकिन मैं तो बस ये 2 जगह मान रहा हूं। प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटी का मतलब क्या? हर रोज जब तुम कोचिंग जाते हो 15 मिनट समय से पहले जाते होगे ताकि सीट मिले। क्लास खत्म होने के 15-20 मिनट तो लग ही जाते होंगे दोस्तों दोस्तों से मिलने और फिर निकलने में। आधे घंटे यहाँ हो गए। और क्लासेस के बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक होता है, ऐसा भी होता है, तो 45 मिनट वहां निकल गए। करीबन 1 से 1.25 घंटा हर रोज तुम कोचिंग के बीच वाले वक्त में आने जाने में, सॉरी, कोचिंग के बीच वाले वक्त में खर्च कर देते हो। अगर हर रोज 1 से 1.25 घंटा भी खर्च कर रहे हो और तुम 2 साल का कोर्स लेते हो, तो 2 साल के कोर्स में 730 दिन होते हैं, 730 डेज। 730 में तुम्हारे हॉलीडेज को हटा दें तो आप मिनिमम 500 से ज्यादा दिन कोचिंग जाते हो, मोर देन 500 डेज। हर रोज 1 घंटा भी बर्बाद करते हो तो करीबन 500 घंटे तुम बर्बाद करोगे पूरे 2 साल के प्रिपरेशन में। और अगर ट्रैवलिंग को ले लिया जाए तो मिनिमम 2 घंटा माना गया है कि आने में 1 घंटा, जाने में 1 घंटा। 1 घंटा आने जाने में जब तुम कोचिंग में बर्बाद करते हो, जो भी आने जाने में समय लगाते हो, उस टाइम पे तो कोई नहीं पढ़ पाता। वो 2 घंटा अगर हर रोज का देखें और 500 दिन देखें तो 500 × 2, 1,000 घंटे आप ट्रैवलिंग में बर्बाद करते हैं। ये बनते हैं 1500 घंटे, और 1500 घंटे की तो आपकी पढ़ाई होती है 2000-1800। देख पा रहे हैं कितना ज्यादा मैसिव डिफरेंस है? जितना देर तुम टोटल पढ़ते हो उतना देर तुम आने जाने और कोचिंग के बीच की एक्टिविटीज में बर्बाद कर देते हो। और इसीलिए ऑनलाइन में इतना ज्यादा फायदा है, बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है। चलिए जी, तो बस इसीलिए आई एम सो हैप्पी टू टेल यू कि वी आर हेयर टू हेल्प यू। वेदांतो आपको पूरी की पूरी मदद करेगा आपको पढ़ाने में। 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स का जेडब्ल्यू का कोर्स है। ये 2 इयर्स का जेडब्ल्यू का जो कोर्स है ये कब कंप्लीट होगा? तो ये कंप्लीट होता है अराउंड नवंबर। तो आपका 2025 में है, तो ये अराउंड 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर से दिसंबर के आसपास। इनफैक्ट हो तो थोड़ा पहले जाता है, लेकिन हम इसको रिवाइज भी कराते हैं। तो रिवाइज कराते कराते हम नवंबर दिसंबर तक आपको रिवाइज भी करवाते हैं। और इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी तो आपको बता देता हूं कि कहाँ कहाँ गया। हाँ देखो, पढ़ाया जाएगा, तो जो पढ़ाया जाएगा वो लाइव सेशन होगा, तो लाइव सेशन में पढ़ाया जाएगा। डाउट्स सपोर्ट दिया जाएगा, हाँ दिया जाएगा। 2 तरह के डाउट, लाइव सेशन में डाउट मतलब जब लाइव क्लास चल रहा है तब डाउट, और जब लाइव सेशन खत्म हो गया है तो डाउट ऐप भी दिया जाएगा। ये देखो डाउट ऐप, डाउट ऐप मतलब लाइव सेशन खत्म हो जाने के बाद भी डाउट मिलेगा। फिर प्रैक्टिसिंग, तो टेस्ट आपके होते रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट, पार्ट टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट, सब लेवल के टेस्ट होंगे। ये पूरी चीजें मिलेंगी। स्टडी मटेरियल हाँ दिया जाएगा,
स्टडी मटेरियल भी 2 हिस्सों में दिया जाएगा, एक आपका पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा और दूसरा आपको प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा। तो प्रिंट करा के आपके घर पे भेजे जाएंगी किताबें, ठीक है। टेकिंग टेस्ट, अब वेदांतु का अपना टेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसपे आप खुद से भी टेस्ट दे सकते हैं। हर संडे के संडे टेस्ट तो होगा ही हमारे साथ, उसके अलावा भी कुछ और देना चाहते हो, टेस्ट क्विज ये सब दे सकते हो। रिवाइज, तो रिवाइज करने के लिए बहुत सारा कंटेंट होगा, बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, तो आप जो जो लाइव सेशन में पढ़ेंगे ना वो सब तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। कब तक? ऐसा नहीं कि जब सिलेबस खत्म हो गया तो खत्म हो गया ना, 2025 में, वो भी मई जून में जब तुम्हारे सारे एग्जाम्स खत्म होते हैं ना, तब तक रहेगी तुम्हारे पास, ठीक है। तुम भरपूर पढ़ सकते हो। मान लो कोई एग्जाम लेट से खत्म हो रहा है, उसके लिए तुम रिक्वेस्ट कर दो, रहेगी तुम्हारे पास, ठीक। और गेटिंग फीडबैक, तो आपको बता दें, ऑनलाइन ही सही लेकिन वेदांतु पेरेंट टीचर मीटिंग भी करता है, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं। जैसे बाकी कोचिंगों में होता है, स्कूल्स में होता है, वैसे वेदांतु में पेरेंट टीचर मीटिंग होता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये कि पेरेंट टीचर मीटिंग में जनरली कई बार माता पिता नहीं जा पाते हैं, बिकॉज ऑफ दूर है, वक्त नहीं मिल रहा है। अगर मम्मी पापा घर पे ही हैं, कोई टेंशन ही नहीं, तो पेरेंट टीचर मीटिंग होता है वेदांतु का, और आप वो घर बैठ के आपके माता पिता आप अटेंड कर सकते हैं। यस, दिस इज राइट, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे सबसे प्यारे फिजिक्स के सर विपुल देशमुख सर। अब ये विपुल देशमुख सर की कुछ खासियत बताता हूं। पहला तो मुंबई में रहते हैं, तो ये मुंबई में रहने वाली खासियत नहीं है, लेकिन यार इनके क्लास में मैंने जब भी मतलब किसी भी बच्चे से बात किया है तो बच्चा एक ही बात बोला है, सर भगवान दिख गए। मैं बोला भगवान दिख गए मतलब क्या, ऐसा मतलब सर ने क्या ऐसा कर दिया? तो सर आज ना सर ने मतलब ऐसा पढ़ाया कि मेरे को लगा बस फिजिक्स के भगवान उतर गए हैं। और लिटरली ये जो भगवान शब्द है ना, गॉड, ऐसा मेरे को बच्चों से सुनने में आता है। और जब भी मेरे को किसी भी टीचर के लिए ऐसा कुछ सुनने में आता है, मेरे को समझ में आ जाता है कि यार वो जो टीचर है ना, उसने फील करा दिया बच्चों को नेक्स्ट प्लेन पे। क्योंकि कुछ टीचर होते हैं ना कि अरे हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाया, अरे हाँ सर समझा दिया, बट कुछ टीचर्स होते हैं जिनके लिए बच्चे बोलते हैं कि सर गॉड लेवल था, गॉड लेवल। एंड लिटरली फॉर हिम स्टूडेंट्स डू से दैट सर गॉड लेवल था। यार यू वोंट बिलीव, मतलब बड़ी बड़ी बैचेस जो होती हैं, तो जितने ज्यादा बच्चे होते हैं उसमें रेटिंग उतनी खराब होती है टीचर्स की, क्योंकि ज्यादा बच्चे होंगे, समझना मुश्किल, समझाना मुश्किल, तो इसलिए हम ज्यादा बड़े बैचेस नहीं बनाते हैं। लेकिन जो भी हमारा बैच है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उतने में, और एक बैच में मान लो रेटिंग अच्छी आ गई, लेकिन ऐसा कंटिन्यूअसली बहुत सारे बैचेस की रेटिंग ली जाती है ना, तो टीचर्स की रेटिंग खराब हो जाती है। तो जनरली जो टीचर्स की रेटिंग रहती है वो अराउंड 4.8 4.9 रहती है, 4.8 4.9 आउट ऑफ 5। लेकिन इन सर की रेटिंग एवरेज हमेशा, मतलब सारे बैचेस पूरे 6 महीने के, साल भर के बैचेस मिला दिए जाए ना, तो इट इज अराउंड 4.96 to 98। समझ पा रहे हो? देख रहे हो परफेक्शन का लेवल, देख रहे हो सर का? तो भाई इन्होंने, मतलब ये क्रेडेंशियल्स तो इनके अलग एक साइड, बट लिटरली वो जो एक्सपीरियंस बच्चों का होता है ना, वो नंबर से तो दिखता ही है। और मैं जब बच्चों से बात करता हूं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं बच्चों के। बच्चा बोलता है सर गॉड लेवल फील हो गया, भगवान जैसे दिख गया मेरे को। तो ये सबसे खास बात है सर की, कि सर फिजिक्स को ऐसा फील कराते हैं ना कि बच्चा बोलता है सर मैं तो बस झूम गया, मजा ही आ गया, ठीक है। इनफैक्ट इनके जिस भी बैच में विपुल सर पढ़ाते हैं ना, उसमें चैलेंज ये हो जाता है कि बच्चों को मैथ और केमिस्ट्री में मन कैसे लगवाया जाए, क्योंकि फिजिक्स में तो बहुत मन लगता है उनको। तो हमने वहां पे भी कोई कमी नहीं की है। चलो दूसरे टीचर जो हैं, दैट इज निखिल तांबी सर, केमिस्ट्री। अब निखिल सर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। पहला तो ये स्टार्टिंग में जब तुम पढ़ोगे ना, तो तुमको लगेगा अरे यार, जैसे भाई बच्चे की आदत होता है कंपेयर करना, तो निखिल सर को बच्चा कंपेयर करेगा विपुल सर से, तो बच्चा एकदम पहली बार में वो बोलेगा ही, अरे सर टीचर अच्छा नहीं है सर, चेंज कराओ, मजा नहीं आ रहा है। ये तुम पहली बार में बोल दोगे, ये मुझे पता है। क्योंकि निखिल सर का कहना है ये बहुत ही शांत रहकर एकदम सीधा सीधा कट टू कट पढ़ाते हैं, कोई ज्यादा मजाक मस्ती नहीं, बट पढ़ाते हैं। बट धीरे धीरे, मतलब ये सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, मतलब 2 हफ्ता तुमको ऐसा लगेगा, 2 वीक्स ओनली, मतलब मैं 2 वीक से एक दिन ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है तुमको 10वें दिन में फील हो जाए जो मैं बोल रहा हूं। 10th डे पे क्या होता है कि 2 वीक बच्चा पढ़ा, 2 वीक तक, 2 वीक या 10 दिन के अंदर कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। उसके बाद का जलवा देखो। तो निखिल सर का क्या है कि यार बड़ा शांति से पढ़ाएंगे, तुमको कट टू कट पढ़ाएंगे, तरीका बताएंगे, ऐसे 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 करना है, याद करने के ये सारे तरीके हैं, ये सवाल यहां से आता है, वहां से आता है। और सर का खास बात यह है कि इन्होंने जो बोल दिया ना, वो ब्रह्मा की लकीर, मतलब वही होएगा। और ये मेरे को बच्चों से फीडबैक मिला है, क्योंकि बच्चा क्या बोलता है, जैसे पहले तो बोरिंग होता है, बच्चा बोलता है सर बेकार टीचर है, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा। फिर जब इन्होंने बोल दिया कि यार बेटा ये वाला टॉपिक ध्यान से देख लेना, चलो इसके 3 सवाल करा रहे हैं क्योंकि ये जेई में बहुत पूछे जाते हैं,
फिर ये यही सेम टीचर जब जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज लेकर आते हैं तो भाई जेडब्ल्यू का पीवाईक्यू तो सत्य बोलेगा, या तुम अपना कहीं से बुक उठा लो, और जब तुम जेडब्ल्यू का पीवाईक्यू करोगे एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन छप कर आता है जो सर थ्योरी में करा देते हैं। एग्जैक्ट ये बच्चों के शब्द हैं कि सर लिटरली मतलब निखिल दाम्बी सर को हमने हमेशा से ये सोचा कि यार सर एवरेज टीचर है, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बट सर ने मतलब केमिस्ट्री में जिन जिन बच्चों के बहुत बेहतरीन नंबर आए हैं दे हैव क्रेडिटेड कि यार निखिल सर की वजह से आए। केमिस्ट्री के मतलब तुमको कहते हैं ना वो तुम अंडरडॉग कह सकते हो। अंडरडॉग मतलब हमेशा लो प्ले करना, छुपा रुस्तम टाइप से, हिंदी में बोले तो छुपा रुस्तम, कि हमेशा लो प्ले करना, हमेशा एकदम चुपचाप रहना कि हाँ यार मैं आई एम नॉट अ कूल टीचर, मैं नॉर्मल टीचर हूं। बट भाई जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो तुमको ऐसा लगेगा कि सिर्फ इन्हीं के नोट्स छाप दिए हैं एग्जाम वालों ने, ऐसा फील होता है, और ये बच्चे कहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में वंस अगेन मैं वापस से स्टार्टिंग से इसलिए बता दे रहा हूं कि देखो कंपेयर तुम करोगे तुमको लगेगा अरे यार सर विपुल सर तो नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल, निखिल सर में ऐसा लगेगा यार सर एवरेज एवरेज है, लेकिन उसके बाद जब सवाल आएंगे, जब तुमको एक्चुअली में ये फील होगा कि वाह सर मजा आ गया, सारा सवाल बन गया, तब तुम बोलोगे भाई प्रभु आप ही हो सब कुछ माई बाप, ऐसा फील होता है। और ये काफी साल से सर पढ़ा रहे हैं, एक तो आईआईटी दिल्ली से हैं तो भाई तुम समझ ही रहे हो नेक्स्ट लेवल का नॉलेज होगा, और वो भी आज के नहीं 2013 के पास आउट है, तो 2013 से कंटिन्यूअसली, इनफैक्ट 2013 के पहले से सर जब कॉलेज में थे तब से पढ़ा रहे हैं। तो जब तब से पढ़ा रहे हैं तो इंसान कोई 10-12 साल का एक्सपीरियंस ले लेता है ना, और वो भी केमिस्ट्री जैसी चीज में, तो भाई वो फिर मतलब किलर हो जाता है। या तो वो एकदम ही बेकार टीचर रहता है क्योंकि 10-12 साल भी हो गए फिर भी उसको कुछ नहीं आया तो बेकार टीचर, और अगर वो अच्छा टीचर है तो वो किलर हो जाता है, एंड ही इज वन ऑफ दैट किलर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और बाकी के जो इनके क्रेडेंशियल्स हैं वो तो मैंने तुमको दिखाई दिए कि भाई लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, कई सारे बच्चों को सेलेक्ट कराया, रैंक दिया, भाई इन्होंने रैंक दिया सर ने। ठीक है, और अब आखिरी में फिरोज सर। अब फिरोज सर के बारे में सुन लो। तो फिरोज सर इज वन ऑफ दोज टीचर्स जिनके लेक्चर्स मैं भी रेफर करता हूं। क्यों? क्योंकि भाई एक तो सीधी सी बात है, पहले तो जितने सालों का तजुर्बा है ना इनके पास, उतने साल तो मतलब उतनी तो मेरी उम्र है, ऐसा सा माहौल है। तो तजुर्बा बहुत है सर के पास, मतलब भीषण तजुर्बा। और सर पढ़ाते भी मतलब एक्चुअली इनका भी क्या है कि बहुत ही सधे तरीके से पढ़ाएंगे, शांत सुकून वाले। बट अच्छी बात यह है कि जिस एज में है ना सर, लगता ऐसे है कि यार बड़ा बोरिंग पढ़ाएंगे, बट उसके कंपैरिजन में काफी मजे कराते हैं सर क्लास में, मतलब बहुत फन फील होता है। तुमको ऐसा लगेगा ना, क्योंकि भाई जैसे जो सर के एज में जनरली लोग क्या सोचता है, सर मजाक नहीं करेंगे, लेकिन एक आध दो सर ऐसा ऐसा गुगली मार देते हैं क्लास में, लगता है ये बात ओ तेरी सही कह गए गुरु, ऐसा वाला फील आता है। तो अगेन सर बच्चों के बीच में काफी पॉपुलर है बिकॉज एकदम स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। इतना उम्र तजुर्बा होने के बाद भी अच्छी बात सर की ये है कि ये हमेशा तुम्हारे लेवल पे उतर के तुमको समझाएंगे। तो सर का भले 30 साल का एक्सपीरियंस है, ही हैज प्रोड्यूस्ड आईआईटी रैंक वंस या टॉपर्स टाइप के लोग, बट ये ही विल नेवर स्टार्ट यू टीचिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि ये तो लेवल पहुंचेगा बाद में, ये हमेशा तुम्हारे लेवल पे पहुंच के अच्छा तुमको ये नहीं समझ में आया, अच्छा मॉड्यूलस फंक्शन भी नहीं आता, चलो कोई बात नहीं बेटा मैं बताता हूं मॉड्यूलस फंक्शन क्या है। तो उससे एक्सपीरियंस काफी रिच हो जाता है, एंड देन यू फील लाइक वाओ मजा आ गया। तो मैथमेटिक्स में भी इसलिए और इसीलिए क्योंकि हम क्या चाहते थे ना, कि हम चाहते थे कि पीसीएम की जो पूरी टीम है ना वो बहुत ही धांसू बने, तो इसलिए हमने एकदम मिक्स एंड मैच ऐसा किया है कि यार तुमको पढ़ाई भी बहुत अच्छे मिले, मस्ती भी खूब मिले और रिजल्ट भी मिले। तो इसीलिए हमने पीसीएम की ऐसी वाली टीम बनाई है, एंड आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू तुमको मजा आ जाएगा, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन थिंग यू कैन बी वेरी श्योर ऑफ इज कि अनडाउटेडली यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट, इनटू अ ब्रांडेड प्लेस जहां पे बहुत ही बढ़िया आईआईटी की तैयारी कराई जाती है, और इस जगह से बहुत सारे रैंकर्स निकल रहे हैं। तो तुम्हें भी एक बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की तैयारी कराई जाएगी, और तुम्हारा भी जो कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है, वो सुपर हाई लेवल पे होने वाला है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द एंटायर थिंग। और बस इस वीडियो में मेरे को आपको इतना ही बताना था, तो मैंने आपको सारे डिटेल्स बता दिए कि भैया कैसे कैसे आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको एक गूगल फॉर्म भरना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उस गूगल फॉर्म को आप जैसे ही फिल इन करते हैं आपके पास इमीडिएटली कॉल चला जाएगा, आप कॉल पे अपने जो भी क्वेरीज हैं पूछ लीजिए, देन यू कैन एनरोल इनटू द सेशन। ठीक है, प्राइस बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, देखो मैं वापस से प्राइस बता दूंगा, मेरे को कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, जो बच्चा जिसे जरूरत है और वो प्राइस या अफोर्डेबिलिटी इश्यूज से थोड़ा परेशान है, बिलीव मी मैं हर उस बच्चे को कह रहा हूं कि यार तुम पहले फॉर्म भर दो, पैसे का ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, नहीं तो हो सकता है मैं कुछ पैसा बताऊं और तुमको सर ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, फिर क्या करूं।
यार अभी तो अगर तुम डिसाइड कर लोगे सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड इफ यू विल नॉट ट्राई टू गेट इनटू द सिस्टम, तो तुम कभी आ भी नहीं पाओगे। मैं खुद से फोन करके तो नहीं बुलाऊंगा ना कि यार आजा बेटा मैं तेरे लिए कुछ जुगाड़ कर लूंगा। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट फिल द फॉर्म, इट्स नेसेसरी। उसके बाद आपको किस रास्ते से हम लेकर आएंगे आप उसकी चिंता हम पे छोड़ो, ठीक है। सो जस्ट फिल द फॉर्म, you'll get all the details. Obviously if this course does not suit your pocket, और हम कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके पॉकेट को सूट करे, तो इधर वे इट डज नॉट मेक अ सेंस फॉर यू टू कम हियर, बिकॉज फिर आपके लिए अगर अफोर्डेबल ही नहीं है तो आप आओगे ही नहीं। ये तो सिंपल सी बात है ना, तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक एंड एंजॉयड इट। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन जिनको वेदांतों में एनरोल करने की इच्छा है उनके साथ। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कुछ क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।